किसी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता होता है और हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन लास्ट में हमारा रिजल्ट बिगड़ जाता है। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। कक्षा 12 की फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं जाने का रास्ता पता है तो हम टाइम पर पहुँच जाते हैं और कहीं अगर जाने का रास्ता ना पता हो तो हम रास्ते से भटक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सिलेबस होता है कि अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता होता है और हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन लास्ट में हमारा रिजल्ट बिगड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हम बताने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में भौतिकी के अंतर्गत हमें कितने टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर के अंदर कितनी एक्सरसाइज पढ़ना है, ये संपूर्ण डिटेल में बता रहा हूँ। जो कि तुम्हें सिलेबस की कतई जानकारी नहीं होती है, तुम पढ़ते रहते हो, क्योंकि ये क्लास 12 ऐसा वो होता है, ऐसी कक्षा होती है कि यहाँ पर सिलेबस नहीं पढ़ते हो, सिर्फ तुम लोग पढ़ते जाते हो और अंत में स्कोर डाउन हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं विद्युत स्थिर वैद्युत की। चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे भाग 1, किताब जो 1 है। एक किताब में उस पहली वाली बुक में पहले चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ना है, कितनी एक्सरसाइज है। तो पहली बुक में यहाँ पर जो है तो पहला चैप्टर है इकाई 1 स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हमें कितने एक्सरसाइज मिलेंगी। तो पहली एक्सरसाइज का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये पहला चैप्टर है। कम से कम इस चैप्टर के अंदर 18 से 19 टॉपिक मिलेंगे। फिर उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ये दूसरी एक्सरसाइज का नाम है। तीसरी एक्सरसाइज है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव ये तीसरी एक्सरसाइज है। चौथी एक्सरसाइज है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर 4 एक्सरसाइज एक चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। अगर तुम्हें ये डिसाइड हो जाए तो फिर तुम्हारा और आसान हो जाए पढ़ने का तरीका। इसके बाद एक्सरसाइज 2 यानी इकाई 2 चैप्टर 2, एक्सरसाइज नहीं तो में विद्युत धारा। चैप्टर का तो नाम है विद्युत धारा। हमें लगता है बहुत आसान है लेकिन इसके अंदर बहुत चीजें आ जाती हैं। जैसे पहला चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन, दूसरे चैप्टर का नाम है सरल परिपथ, इलेक्ट्रिक कंडक्शन और सिंपल सर्किट। 2 चैप्टर पढ़ना है विद्युत धारा के अंतर्गत। अब बात करते हैं इकाई 3। इकाई 3 में क्या क्या पढ़ना है। इकाई 3 का मतलब चैप्टर 3। चैप्टर 3 में वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये चैप्टर 3 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें 3 एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं तो बात करते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव तथा धारामापी, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड गैल्वेनोमीटर। और तीसरी एक्सरसाइज का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी बिल्कुल एक एक टॉपिक अभी विस्तार से समझाने वाला हूँ। चौथा चैप्टर में क्या पढ़ोगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। और यहाँ पर इसके भी दो एक्सरसाइज है। कौन कौन सी, यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट अलग मिलना है और प्रत्यावर्ती धारा अलग मिलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये अलग चैप्टर है और ये अल्टरनेटिंग करंट ये अलग चैप्टर है। यानी ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक चैप्टर मिलेगा, एक चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का ये मिलेगा। तो इस तरह से क्या है, इसके टॉपिक बढ़ जाएंगे। 5वां चैप्टर है सिर्फ अकेला एक्सरसाइज, चैप्टर ही एक्सरसाइज है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। सिर्फ इसी में बस एक एक्सरसाइज है, खुद एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इतना तुम्हें समझ में आया होगा। अगर
तुम्हें एक एक टॉपिक की विस्तार में डिटेल चाहिए और पूरा फ्री सिलेबस चाहिए, तो मैं इसी चैनल पर पूरा फ्री सिलेबस प्रोवाइड करने का, जब तक तुम शेयर करो और कमेंट करो और लाइक करो।